वेलकम टू बिजनेस स्मोकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे आने वाले आईपीओस की, साथ ही साथ कंपनीज के रिमूवल की। उसके बाद हम बात करेंगे महिंद्रा हॉलीडेज की, मार्केट गेन्स की, और वॉरेन बफेट ने कमाल की एडवाइस दी है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जैगुआर लैंड रोवर की। सबसे पहली न्यूज है जैगुआर लैंड रोवर की। मैंने पिछले न्यूज में आपको बताया था कि जैगुआर लैंड रोवर ने अपनी कार्स को यूएस में एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, और ये जो बंद किया था वो टेम्पोररी किया था क्योंकि ट्रंप ने 25% का ऑटो टैरिफ इंपोज कर दिया था। तो उस वक्त जैगुआर लैंड रोवर ने जो अपने कार्स थे उसको यूएस में एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, लेकिन अब यूएस में लैंड रोवर जैगुआर फिर से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। और जैगुआर लैंड रोवर का जो पहला शिपमेंट है जो ब्रिटेन से यूएस तक जाएगा वो वेंसडे को जाएगा, जो वेंसडे आने वाला है। साथ ही जैगुआर लैंड रोवर ने ये भी कहा कि यूएस उनका की मार्केट है और वो नए ट्रेड रूल्स के अकॉर्डिंग ये सारे शॉर्ट टर्म स्टेप्स ले रहे हैं। अगली बिजनेस न्यूज है महिंद्रा हॉलीडेज की। महिंद्रा हॉलीडेज FY26 में 850 नए रूम्स ऐड करेंगे और उसके वजह से उनका कैपेक्स 300 करोड़ रुपए से डबल हो सकता है। फिलहाल इन सभी चीजों के लिए उनको अप्रूवल भी मिल गई है और मैं ऐसा देख रहा हूँ महिंद्रा हॉलीडेज फिलहाल अपने रूम्स बढ़ाते जा रही है, क्योंकि FY25 में महिंद्रा हॉलीडेज ने 520 रूम्स ऐड किए थे और अब FY26 में 850 रूम्स। तो देखते हैं ये सारी चीजें क्या हैं। बट फिलहाल महिंद्रा क्लब के पास, यानी कि जो पूरा क्लब महिंद्रा है, उनके पास 5800 रूम्स हैं और इनका टारगेट है कि FY26 तक 6500 से 6600 रूम्स उनके पास आ जाएं। वैसे जो महिंद्रा हॉलीडेज है ये एक प्रीमियम पैकेजेस देते हैं और इनकी मेंबरशिप लंबी लंबी होती है। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर यहाँ पे लोग रहते भी होंगे, आखिर कितनी ज्यादा की ऑक्यूपेंसी होती होगी, यानी कि फ्रीक्वेंटली लोग कितना विजिट करते होंगे। लेकिन ये जो कंपनी ने एस्टिमेशन दिया है, जब भी इन्होंने FY26 का अपना प्लान बनाया कि 850 नए रूम्स डालेंगे, तो उस हिसाब से महिंद्रा हॉलीडेज का ऐसा कहना है कि 83 to 85% ऑक्यूपेंसी होने की उम्मीद है। ऑक्यूपेंसी यानी कि लेट सपोज अगर महिंद्रा हॉलीडेज के पास 100 रूम्स हैं, 100 रूम में से अगर 85 रूम भरे हुए हैं तो ऑक्यूपेंसी रेट 85% है। और ये जो नंबर है 83 to 85% का होटल एंड रिजॉर्ट इंडस्ट्री के लिए ये जो ऑक्यूपेंसी रेट है इसको काफी अच्छा माना जाता है। अगली बिजनेस न्यूज है कॉर्पोरेट अफेयर्स की। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ने 3300 कंपनीज को अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड से हटा दिया है। और उन्होंने अपने रिकॉर्ड से इन बिजनेसेस को आखिर हटाया क्यों? क्योंकि जो बिजनेसेस थे वो रजिस्टर्ड तो हो गए थे बट स्टार्ट ही नहीं हुए थे, और बहुत सारे ऐसे भी बिजनेस थे जिन्होंने 2 साल तक कोई काम ही नहीं किया। इवन की जो सबसे ज्यादा कंपनीज अगर मैं आपको बताऊं तो आप काफी हैरान हो जाओगे, 700 से ज्यादा कंपनीज इंडिया के कैपिटल स्टेट कहे जाने वाले महाराष्ट्र से थी, जो अपने रिकॉर्ड से उनको कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने हटा दिया। 500 कंपनीज आसपास दिल्ली की थी। 500 के बाद जो नंबर सबसे तीसरे पे आता है, 350 से ज्यादा की कंपनीज कर्नाटका में अपने रिकॉर्ड से हटा दी गई। और कंपनी ने खुद ही हटाने के लिए बोला था, वो भी किस सेक्शन के अंडर? 248(2). अब अगर मैं आपको समझाऊं इस सेक्शन के बारे में तो आप ये समझ पाओगे कि ये सिचुएशन बहुत ही बुरी है, क्योंकि सेक्शन 248(2) के अंडर कंपनीज खुद ही रिक्वेस्ट देती हैं कि उनका नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। और ज्यादातर केसेस में ये तब होता है जब कंपनी अपना सारा लोन या फिर लायबिलिटी क्लियर कर लेती है और 75% शेयर होल्डर्स की कंसेंट से ये डिसाइड करती है कंपनी कि अब उनको बिजनेस बंद करना है। अब अगर आपको ये सेक्शन नहीं समझ में आया तो आप ये न्यूज थोड़ा सा बैक करके फिर से देख सकते हो या फिर कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके वहां पे भी मुझसे कॉल पे या फिर मैसेज पे बात कर सकते हो। चलते हैं अब अगले बिजनेस न्यूज की तरफ। पिछले हफ्ते रिलायंस, HDFC बैंक जैसे टॉप 7 कंपनीज का मार्केट कैप 2.31 लाख करोड़ रुपीस से बढ़ गया, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जिसका हुआ वो थी रिलायंस, क्योंकि रिलायंस का मार्केट कैप 1.64 लाख करोड़ रुपीस से ऊपर चला गया। साथ ही अब अगर देखो टॉप 7 कंपनीज का अगर मार्केट कैप ऊपर जा रहा है वो भी 2.31 लाख करोड़ रुपीस से, तो सीधी सी बात है BSE का पूरा इंडेक्स भी तो ऊपर जाएगा ही, और BSE का इंडेक्स 1.62%
तक चढ़ गया पिछले हफ्ते। साथ ही कुछ जो कंपनीज थी उनकी वैल्यूएशन कम भी हुई, जैसे TCS, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर। चलते हैं अब अगले बिजनेस न्यूज की तरफ, और ये बिजनेस न्यूज IPO से रिलेटेड है, क्योंकि इस हफ्ते IPO में काफी मजेदार होने वाला है, पूरा मतलब धमाल हो रहा है, क्योंकि 2 नए SME IPOs आ रहे हैं, मनोज ज्वेलर्स और श्रीगी DLM। मनोज ज्वेलर्स का प्राइस 54 रुपीज के आसपास रहेगा, वहीं पे श्रीगी DLM 94 से 99 के आसपास का एस्टिमेशन है, और ये दोनों जो IPOs हैं वो 5 मई को खुल रहे हैं। फिलहाल जो ऑन गोइंग IPO हैं, जैसे कि वैगन्स लर्निंग और कैनरिक इंडस्ट्रीज, ये 6 मई को क्लोज हो जाएंगे। साथ ही एथर एनर्जी का मेन बोर्ड लिस्टिंग 6 मई को है। तो देखते हैं इस वीक क्या होता है, क्योंकि 3 SME लिस्टिंग भी इसी वीक में है। अब चलते हैं हम लोग अगले बिजनेस न्यूज के तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, न ही आपने हमें सब्सक्राइब किया है। तो अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ऐसी बिजनेस न्यूज नहीं मिल पाएगी। तो आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हो, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, या फिर मल्टी बैगर्स ढूंढना चाहते हो, तो हमारी बिजनेस न्यूज सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाली बिजनेस न्यूज। इस बिजनेस न्यूज में मैं आपको बताऊंगा आजाद इंजीनियरिंग के बारे में। ये बिजनेस न्यूज मैं सुनाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आजाद इंजीनियरिंग है क्या, क्योंकि शायद आपको ये सुन करके ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी है, लेकिन नहीं, ये एक बड़ी कंपनी है, और ये हैदराबाद बेस्ड एक लीडिंग प्रिसीजन इंजीनियरिंग फर्म है, जो एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के लिए कॉम्प्लेक्स और मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है। और इस कंपनी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2008 में ही हो गई थी, और ये ग्लोबल OEMs जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक, मित्सुबिशी, साइमंस, हनीवेल और बोइंग के लिए सर्टिफाइड सप्लायर भी है, और इसका प्रेजेंस भी ग्लोबल है, यानी कि ये 17 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। और न्यूज ये है कि आजाद इंजीनियरिंग ने जनरल इलेक्ट्रिक वर्नोवा के साथ 452.5 करोड़ रुपीस का 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंपनी एडवांस न्यूक्लियर, थर्मल और इंडस्ट्रियल पावर के लिए प्रिसीजन कंपोनेंट सप्लाई करेगी, जो स्विट्जरलैंड से ग्लोबल डिमांड को पूरा करेगा। और ये कंपनी इतनी अच्छी है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने इसके साथ पहले भी एक बहुत बड़ा डील किया था, और वो डील था 960 करोड़ रुपए का। तो अब आप सोचो कि 960 करोड़ के एग्रीमेंट के बाद अब जनरल इलेक्ट्रिक ने 452.5 करोड़ रुपीस का एग्रीमेंट साइन किया है। अब बात करते हैं वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट ने शेयर होल्डर मीट में कहा कि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जरूरी है कि आप किन लोगों के साथ वक्त बिताते हो। उन्होंने जितने भी यंग इन्वेस्टर्स हैं उनको ये सलाह दी कि आप हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो आपसे बेहतर हो, या फिर आप जिनसे इंस्पायर होते हो, और जिनके साथ रहकर आप खुद एक बेहतर इंसान बनते हो। उन्होंने ये भी कहा कि आप ऐसी जॉब चुनो जो पैसा न होने पर भी आपको करना पसंद हो, और सही लोगों के बीच में रहो, अपने आप के अंदर क्यूरियोसिटी जगाए रखो, क्योंकि क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे नई नई चीजें सीखो, नए नए किताबों को पढ़ना सीखो, और इसी के वजह से यही सारी कुछ चीजें हैं जिससे आप अपना कैरियर और अपनी लाइफ दोनों सुधार सकते हो। और गाइज मेरा भी ऐसा ही मानना है, आपको ऐसी ही चीज पढ़नी चाहिए जिससे आप नई नई चीजें सीखो, ऐसे लोगों के साथ रहो जिससे आप कुछ सीख सको। और आज तो ये करना बहुत पॉसिबल है। अगर आपको बिल गेट्स के साथ रहना है तो फिर आप उनके वीडियोस को देखो, उनके बुक्स को पढ़ लो। वैसे ही आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी फॉलो कर सकते हो जिनका नॉलेज आपसे ज्यादा हो, या फिर जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।